वन में अपनी कुटिया की ओर लौटते समय राम का मन हर्षित था। उनके कदमों में एक विशेष प्रकार की गति थी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कैसे सीता उनसे मिलकर प्रसन्न होंगी। लेकिन जब वे अपनी कुटिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। राम ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर सीता का कहीं कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने पुकारा, सीते, हे प्रिय, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। उनके मन में भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने लक्ष्मण को पुकारा, लक्ष्मण, सीता यहां नहीं है, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? लक्ष्मण तुरंत राम के पास आए और दोनों ने आसपास सीता को खोजने का प्रयास किया। कुटिया के पास कुछ टूटे पेड़ों और झाड़ियों के चिन्ह देखकर उनके हृदय में संदेह और भी गहरा गया। दोनों भाई वहां से जंगल की ओर बढ़े, हर कोने में सीता का पता लगाते, परंतु वे कहीं नहीं मिली। वन की गहराइयों में बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण को दूर से किसी पक्षी की करुण चीत्कार सुनाई दी। राम ने आवाज की ओर ध्यान दिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह कोई परिचित आवाज है, चलो देखते हैं कौन है। वे उस दिशा में बढ़े और कुछ ही दूर पर उन्हें एक घायल जटायु मिला। उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी, पंख टूट चुके थे और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। राम और लक्ष्मण उसकी ओर बढ़े। जटायु ने धीमी आवाज में कहा, राम, मुझे देखकर दुखी मत हो, मैं सीता की रक्षा करने में असफल रहा। राम की आंखों में पीड़ा और करुणा थी। उन्होंने जटायु के निकट बैठते हुए कहा, जटायु, बताओ क्या हुआ, सीता कहां है? जटायु ने धीरे धीरे उन्हें बताया कि रावण नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने सीता का अपहरण किया। वह उन्हें ले जा रहा था और जटायु ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अपनी वृद्ध अवस्था के कारण वह रावण का सामना नहीं कर सका। रावण ने उसे घायल कर दिया और सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। जटायु की ये बातें सुनकर राम का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने हाथों से जटायु का सिर सहलाते हुए कहा, जटायु, तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, तुम हमारे लिए परिवार से भी बढ़कर हो। तुम्हारे इस बलिदान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जटायु ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए राम को सीता की दिशा का संकेत दिया और कहा, राम, अब मेरी आत्मा शांति से प्रस्थान कर सकेगी, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम का शोक गहरा हो गया और उन्होंने उस वीर पक्षी को अंतिम सम्मान दिया। जटायु की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हुए राम ने उसे वचन दिया कि वह रावण का वध कर सीता को पुनः प्राप्त करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज का संकल्प लिया और जटायु की दी गई दिशा में आगे बढ़े। उनके हृदय में प्रतिशोध और करुणा का संगम था और अब उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल सीता की मुक्ति ही नहीं, बल्कि अधर्म का विनाश भी था।